T24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएसएस के बहुत ही खास शिवराज सिंह चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवराज जी। धन्यवाद। तो आजकल दिल्ली में माहौल बिल्कुल गर्म है और उसमें आपने भी गर्मा गर्म जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राहुल गांधी को बिल्कुल सिरे हाथों लिया और कहा कि ये जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार और राहुल गांधी वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, एसएमएस जा रहे। इतना बेशर्म झूठ किसी ने नहीं बोला। पहले तो राहुल जी ने ये कहा, जनसभाओं में कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है कांग्रेस की तो 10 दिन में हम सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे और 10 दिन में अगर किसी मुख्यमंत्री ने कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन हम हटा देंगे, दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा। अब 10 दिन के बजाय 104 दिन हो गए, आज कर्जा माफ नहीं हुआ है। और कर्जा माफ नहीं हुआ इसका सबसे बड़ा प्रमाण मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जिस दिन आचार संहिता लगी, आचार संहिता शाम को 5 बजे लगी, 1:09 पे ही किसानों को उन्होंने मोबाइल पर यह सूचना दी, एसएमएस किए कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आपका आवेदन मिला है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाई, चुनाव के बाद स्वीकृत की जाएगी। कुछ नहीं हुआ हो, चुनाव के बाद स्वीकृत की जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कर्ज माफ होना है 48,000 करोड़ रुपए का। बजट में प्रावधान किया 5,000 करोड़ का, बैंकों को दिए 1,300 करोड़। अब पैसा ना धेला सूरज कुंड का मेला। कर्जा माफ कैसे होगा आप बताइए। अब किसानों के पास नोटिस आ रहे हैं, ये नोटिस रखे मेरे पास बैंकों के, तो किसानों के पास नोटिस आ रहे हैं सब। पर शिवराज जी उनका तो यही कहना है ना कि जब हमें खजाना ही ठन गोपाल मिला, खजाना जो था वो बिल्कुल खाली था, तो हम कहां से अब कर्ज माफी करें। हम तो ये 1,300 करोड़ भी दे रहे हैं, बहुत किसी तरीके से काट पीट के दे रहे हैं। पहले तो वो ये बताएं कि जो नहीं कर सकते थे वो कहा क्यों। उनको पता था कि 48,000 करोड़ रुपया देना लगभग असंभव है, लेकिन उनको कर्जा माफ थोड़ी करना था, उनको वोट चाहिए थे, वोट भ्रम फैलाना था, इसलिए घोषणा कर दी और बाद में प्रावधान किया नहीं। अब खजाना हम भरा पूरा छोड़ के गए। रेवेन्यू सरप्लस बजट रहा है मध्य प्रदेश का हमेशा। हमने जो भारत सरकार के मापदंड है उनको पूरा पालन करते हुए जीडीपी का जो कुल जीडीपी होती है उसके 3.5% से ज्यादा कभी कर्जा नहीं लिया और अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हर साल 300 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को मिलते थे, तो हम तो भरा पूरा छोड़ के गए। लेकिन वो तो केवल झूठ बोल के केवल वोट लेना चाहते थे। आज ये है कि किसान को नोटिस मिल रहे हैं। कल कर्ज माफ ना होने के कारण एक किसान ने आत्महत्या की है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, अब आचार संहिता की बात करेंगे। लेकिन अगर वो भी तो ये भी तो कहा जा सकता है कि जब ये तो रास्ता भी तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने ही दिखाया है ना। कभी कोई कहता था कि 10 लाख आपके चुनाव आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो इस तरीके की बातें, बड़े लंबे वायदे करना तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, नरेंद्र मोदी ने दिखाया, अमित शाह ने दिखाया, सब दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। हम जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कहा तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन इनका काम केवल झूठ बोलना है, केवल कर्ज माफी पे नहीं। आप देखिए भट्टा परसेल पे झूठ बोले, उसके बाद फिर रफेल पे झूठ बोले, फिर किसान कर्ज माफी पे झूठ बोले। अब गरीबों के नाम पे तो खानदानी झूठ बोलती है कांग्रेस। खानदानी झूठ मैं कह रहा हूं। आज फिर गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं राहुल गांधी जी। 1971 में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 में गरीबी हटाओ, इंदिरा जी गरीबी हटाएं, राजीव जी गरीबी हटाएं, 50 साल खानदान का राज रहे और फिर गरीबी हटाएं। गरीबी की बात करें तो उनकी बात खुद काट रहे हैं। गरीबी 50 साल में नहीं हटी है, फिर गरीबी की बात पर वो तो कह रहे हैं कि डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम 72,000 हर के गरीब के खाते में डालेंगे। डंके की चोट पे कर्जा माफ की बात भी तो कही थी। ये सब झूठ है, छलावा है, भ्रम है, लेकिन केवल वोट लो और छोड़ दो। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये ऑन अ सीरियस नोट, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा है क्या कि राहुल गांधी की ये बातें कि 72,000
हर साल देंगे गरीब को, या 22 लाख, आज उन्होंने बात की है कि हम 22 लाख नौकरियां देंगे, तो ये बातें कहीं ना कहीं जनता के साथ चिपक न जाए, कहीं जनता इसको सही ना मान ले। जनता के साथ चिपक ही नहीं सकती, इसलिए तो कर्ज माफी का सच जनता के सामने रख रहे हैं कि तो केवल झूठ बोलते हैं, कभी नौकरी कभी गरीबी। ये खुद ये बता दें कि 50 साल करते क्या रहे। लेकिन एक बात बताइए कि इस मसले को उठाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे किया, ये क्रेडिबल चेहरा जो है उसको आगे किया। नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी थी। मध्य प्रदेश में चारों तरफ किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान हैं। आप अपने टीवी चैनल को ले जाके गांव में भेज दीजिए, जिनके माफ हुए हैं या जिनके स्वीकृति पत्र मिला है, कर्जा था 1 लाख रुपए का, 1300 रुपए का स्वीकृति पत्र, 1100 रुपए का स्वीकृति पत्र, मजाक हो रहा है। अब ये जो मजाक है देश के सामने रखना मेरा फर्ज है। अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ कहा यह जा रहा है कि आपको पार्टी वहां पे खड़ा करना चाहती है भोपाल से, तो ये पेशो पेश है क्या? आप नोट कर लीजिए, श्री दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हराएगा, हम पैदल मात देंगे। उसके लिए किसी बड़े नेता को उनके लिए उतरने की जरूरत नहीं है, कोई पेशोपस नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो आदेश पार्टी देती उसका पालन करता हूं। इतना जरूर लगता है कभी 3 महीने पहले ही एमएलए बने तो फिर चुनाव लड़ने का कोई औचित्य है क्या? लेकिन पार्टी जो कहती है हम सब करते हैं, पार्टी का आदेश सर्वोपरि। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का बड़ा अच्छा रिश्ता, बड़ा अच्छा संबंध, तो वो नाक की लड़ाई होगी कमलनाथ के लिए भी, तो इसलिए आपको वहां आपको कहा जाएगा कि आप वहां से चुनाव लड़े। तो ऐसी परिस्थिति अगर आएगी तो आप वहां से लड़ेंगे। देखिए, मैं पहली चीज तो ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में नाक की लड़ाई नहीं है। लोग समझ गए हैं कि धोखा हुआ है। अफसोस है लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने का, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अगाध विश्वास और श्रद्धा मध्य प्रदेश की जनता को है। हम चुनाव वैसे ही जीतेंगे, मध्य प्रदेश में बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे पार्टी जो कहेगी मैं करूंगा। आप तैयार रहेंगे? पार्टी जो कहेगी, पार्टी कहेगी लड़ना है तो लड़ने में, मैं तो राघोगढ़ लड़े आया पहले। लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको वैसे ही हराएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं ताल ठोक के, मैंने उनका पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया था, पता नहीं आपने देखा या नहीं, उन्होंने कहा कि आ जाए, कितने भी जितने बड़े से बड़े लीडर आ जाए, देखिए इस बार मैं कैसे उनको भोपाल से हराता हूं। और इसलिए हम तो पैदल मात देना चाहते हैं ना, बड़े काय को छोटे कार्यकर्ता ही लड़ा देंगे। अच्छा, ये कहिए कि कहा यह भी जाता है कि चूंकि आपके इतने अच्छे आरएसएस से और रिश्ते रहे हैं, कि क्या आपकी भूमिका अब आगे केंद्र में देखी जाए या मध्य प्रदेश में ही देखी जाए? देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं, मेरा इमोशनल अटैचमेंट मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से है, ये मैं कभी छिपाता नहीं। मैं जनता को बेहद प्यार करता हूँ। सरकार नहीं बना पाए लेकिन लोग भी मुझे बेहद प्यार करते हैं, तो जनता की सेवा करेंगे। लेकिन पार्टी कहेगी यहाँ काम करना, तो देश में ही तो मध्य प्रदेश से अलग थोड़ी है। नहीं, लेकिन अब मुझे कह दिया उपाध्यक्ष के नाते यहाँ काम करना, तो आप लगातार देख रहे हैं। आपका दिल वहीं लगा हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देश का दिल है, तो मेरा दिल भी वहां लगा रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश देश में ही है। अगर राष्ट्रीय जवाबदारी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, तो देश में भी काम करेंगे, मध्य प्रदेश में भी करेंगे, उसमें विरोधाभास नहीं है। लेकिन फिर क्यों लोग ऐसे कयास लगाते हैं कि अगर कभी ऐसी स्थिति बनी 2019 में कि जिसमें कि अगर बीजेपी को अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ी, तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर बहुत ऐसे भी लोग साथ में आ सकते हैं जो बीजेपी के वैसे साथी नहीं है। जैसे सूरज का पूरब से उगना तय है, वैसे 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त करके श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। ये सच है, और इसलिए बाकी का सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपके साथ जो यूएसपी कहते हैं लोग, वो बहुत सारी हैं। एक तो आपने मध्य प्रदेश में इतने 3 बार वहां पे शासन किया, आप 3 बार पार्टी को जिता के लाए, आपका आरएसएस हर किसी को पता है, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, और साथ के साथ एक जो एक गंगा जमुनी चेहरा जिसे कहते हैं, जो सबको साथ लेके चलने वाला, वैसा चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि एक आप वायबल फेस हैं सेंटर में अपनी पार्टी के लिए? मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी अगाध श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, वो हमारे नेता हैं, और उनकी जो क्षमताएं हैं वो असीमित है। वो एक चमत्कारी व्यक्तित्व है सचमुच में।
और साधारण मानव ऐसे काम नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। देश को उनकी जरूरत है, देश उनको फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और हमें तो इसी से खुशी होती है और हम सौभाग्य मानते हैं कि उनके काम में सहयोग करने का अवसर हम लोगों को मिलता है। अगर बीजेपी की यहाँ पे सरकार बन गई तो कहा यह जा रहा है कि सबसे पहला टारगेट जो है वो मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार होगी, कि आप लोग कोशिश करेंगे कि वो सरकार गिरे और फिर शिवराज सिंह चौहान जाए और चौथी बार वहां के मुख्यमंत्री का पद ले। देखिए, हमको कोशिश करनी होती तो हम ये सरकार बनने ही नहीं देते। कांग्रेस को बहुमत नहीं था, हमारी भी 109 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। मुझे भी ये बात कई साथियों ने कही थी कि हम गिव अप क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों दें, बहुमत तो उनका भी नहीं, हमको कोशिश करनी चाहिए बनाने की। लेकिन मुझे ये लगता था कि 114 सीटें उनने जीती है, वो बड़ी पार्टी है, वोट यद्यपि हमको ज्यादा मिले, लोकसभा में 17 सीटों पे हम आ गए, 12 पे कांग्रेस आ गए, लेकिन फिर भी विधानसभा के गणित में सीट उनको ज्यादा मिली, तो पहला उनका है, वो सरकार बनाए, सरकार चलाएं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वो सरकार मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर रही है, ये देख के तकलीफ होती है, लेकिन हम किसी सरकार को गिराएंगे नहीं। अपने आप गिरे तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अमेठी तो थी ही उनकी, वायनाड भी से भी लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम है, तमाम तरीके की बातें आ रही हैं। हमें क्या प्रॉब्लम, मैं नहीं पूछ रहा, बीजेपी नहीं पूछ रही, सारा देश पूछ रहा है कि हार के डर से राहुल गांधी जी भागे क्यों। अमेठी उनका परंपरागत क्षेत्र है, कॉन्फिडेंस के साथ वह डटे रहना था, लेकिन सेनापति डर गया कांग्रेस का। तो अब जिस सेना का सेनापति ही भाग लिया, रणछोड़ दास बन गया, उस सेना का मनोबल कितना और कैसा होगा। चुनाव लड़ने के पहले ही हार स्वीकार कर लिए। तो प्रियंका गांधी अभी अयोध्या गई थी, इसको आपकी पार्टी या आरएसएस इसको किस तरीके से देखेगी? या मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करता, उनको अपना काम करना है, वो काम करें। और आप जानती मेरा स्वभाव भी कि अनावश्यक रूप से कोई टिप्पणी करना, वो पार्टी की कार्यकर्ता है, नेता है, वो अपना काम करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि किसी के आने मात्र से कोई चमत्कार नहीं होते। कांग्रेस के कई नेता काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लक्ष्य तय किया है, पिछली बार 73 थी, 73 नहीं 74 सीटें हम जीतेंगे, और उस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं बन लेकिन आप तो जातिगत राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा और सटा हुआ है, और जिस तरीके की जातिगत समीकरण या जिस तरीके का समीकरण बीएसपी और एसपी का बना है, उसका डर तो बीजेपी को होगा। हमको डर नहीं है। देखिए, चुनाव 3 मुद्दों पर, सबसे पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, नए भारत का उदय जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सारा देश चमत्कृत है इस नेतृत्व से, और वो चाहता है कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। नेतृत्व, दूसरी तरफ आप नेतृत्व के मुकाबले नरेंद्र जी के मुकाबले देखेंगे तो कोई चेहरे ही स्पष्ट नहीं है। राहुल जी को खुद बाकी लोग प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। लंबी लाइन हो गई है प्रधानमंत्री की, अब कौन बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। गठबंधन की बात हुई है, लेकिन गठबंधन भी कंप्लीट नहीं है। कई जगह जहां हुआ उसको लोग ठगबंधन कह रहे हैं। दिल नहीं मिले, केवल हाथ मिले हैं। इनके समान विचार नहीं है, इनकी समान नीतियां नहीं है, इनके समान कार्यक्रम नहीं है। केवल एक डर है, नरेंद्र मोदी आ गए, मारे जाएंगे, अगर मुकाबला करना तो सब इकट्ठे हो जाओ। डर के कारण सब जीत के लिए कोई भी कुछ भी, डर के कारण सब इकट्ठा है, लेकिन ये डरे हुए लोग, नेतृत्व इनका है नहीं, कहीं मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा है मुद्दा विकास। विकास के मोर्चे पर जो काम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किए हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अब वो मैं गिनाना नहीं चाहता कौन कौन से काम हुए, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन देश देख रहा है पूरा। और तीसरा है जन कल्याण, उसमें किसान हो, गरीब हो, महिला हो, बच्चे हो, सबका कल्याण निहित है। इन तीनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी बहुत भारी है, और इसलिए किसी नेता के आने से, जाने से, कोई गठबंधन बनने से, नहीं बनने से कोई अंतर। बात बताइए, आपने अभी विकास की बात की, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा और विकास, इसके ऊपर बीजेपी को लोग वोट देंगे। तो इसमें आज
आप अपने पिछले जितने दिनों का भी चुनाव भाषण देख ले, नरेंद्र मोदी जी का या अमित शाह जी का या जितने भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, विकास की तो कोई बात करता नहीं, पाकिस्तान की जरूर बात करते हैं। नहीं, हम दोनों बात करते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप पाकिस्तान के ऊपर ही चुनाव लड़ रही है क्या? देखिए, हम विकास की भी बात करते हैं, जनता के कल्याण की योजनाएं भी गिनाते हैं, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, चाहे रोज कितने किलोमीटर सड़कें पहले कितनी बनती थी अब कितनी बन रही है, रेल कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हम सब करते हैं। लेकिन हम देश की सुरक्षा की भी बात करते हैं। ये तकलीफ का विषय है कि ऐसी सरकारें और ऐसे प्रधानमंत्री देश में होते थे। मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ, क्या किया उस समय की सरकार ने? और आज हमारे प्रधानमंत्री ने क्या दिया है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और अगर भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो घुस घुस के मारेंगे। हिंदू आतंकवादी की भी बात आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में की। तो हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज ही नहीं, बदनाम करने की कोशिश की। हिंदुत्व को बदनाम करने का पाप कांग्रेस ने किया, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मतलब हिंदू के नाम पे टेररिज्म, ये तो पहली बार हमने सुना। स्वभाव में, संस्कार में मतलब आतंकवाद है ही नहीं। बेकार की बात करके हिंदुओं को बदनाम किया है कांग्रेस ने, हिंदुओं को, और हिंदुओं को बदनाम करने का जो अपराध कांग्रेस ने किया है जनता माफ नहीं करेगी। तो भाषण में क्या यही सब चलेगा? हिंदू, पाकिस्तान, यही सब चलेगा भाषण में? देश के प्रधानमंत्री से लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी चलेगा, विकास भी चलेगा, जनता का कल्याण भी चलेगा, लेकिन देश की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है। कोई आतंकवादी को पकड़ के बिरयानी थोड़ी खिलाना है। हमने साफ कहा कि गोली मारेंगे तो गोला दागेंगे। क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न यूपी जो है वहां पर फिर से किसी न किसी तरीके से वहां की उन्माद को बढ़ाया जा रहा है, वहां पर हिंदू के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों का आदर करती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती वसुधैव कुटुंबकम, इस नीति पे और सर्वधर्म संभाव पे हम चलते हैं। लेकिन अगर आतंकवादी आएंगे तो मारेंगे नहीं क्या? अगर हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश होगी तो जवाब नहीं देंगे क्या? ये तो उत्तर दिया है। आप ये बताइए शिवराज जी कि आपके बहुत बड़े नेता जिन्होंने आपको भी बहुत बढ़ाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके नेतृत्व में बीजेपी बढ़ी, आप जैसे नेता बढ़े, आगे बढ़े, उनके साथ लोग कह रहे जिस तरीके का व्यवहार हुआ वो सही नहीं था। क्या आपको लगता है कि उनको न लड़ाना एक बात थी, लेकिन उनको बताया भी नहीं गया, एक तरीके से एक उनको उस तरीके की रिगार्ड नहीं दिया गया? नहीं, ये गलत जानकारी आपके पास। आडवाणी जी के चरणों में बैठ के हम लोगों ने राजनीति का पहला पाठ सीखा है। हमारे लिए श्रद्धा नहीं, अनन्य भक्ति है आडवाणी जी में, और इसलिए हम सब मोदी जी सहित सब उनका आदर करते हैं, सब मिलते हैं, बात करते हैं और बात करके ही फैसले करते हैं। उनके अनादर का तो हम सपने में भी कभी नहीं सोच सकते। सोशल मीडिया पर ये बहुत चर्चा में था कि अगर आप नहीं लड़े तो विदिशा से आपकी पत्नी भी उनका भी नाम है क्या ऐसा? देखिए, पूरा विदिशा संसदीय क्षेत्र हमारा परिवार है, परिवार के हमारे रिश्ते हैं, और मेरी पत्नी भी दिन और रात विदिशा में जनता के संपर्क में रह के उनकी सेवा करती रही है। और मैं, आप अतिशयोक्ति ना माने तो मुझसे ज्यादा लोकप्रिय विदिशा संसदीय क्षेत्र में मेरी पत्नी है, लोगों के साथ पारिवारिक भाव के कारण। लेकिन उन्होंने कभी भी चुनाव लड़ने का नहीं सोचा। वो तो प्रेम से, स्नेह से लोग नाम लेते हैं कि लड़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा, ना मैंने कभी। तो आपकी पार्टी का कोई नहीं है, आपके परिवार का इस बार चुनाव में कोई नहीं आएगा? नहीं, अब बाकी जितने लड़ रहे हैं वो सब मेरे परिवार के ही हैं, क्योंकि परिवार हमारा इतना सीमित थोड़ी है ना। पूरा मध्य प्रदेश परिवार है, पूरा देश परिवार है, तो जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं वो भी परिवार ही है। शिवराज सिंह चौहान जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करते हैं। तो ये थे आमने सामने में शिवराज सिंह चौहान। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।